भवानीपुर में नितिन नाम का एक होनहार लड़का रहता था। वह अभी 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। वह हर फील्ड में आगे था। सब गुरुजी उसकी बहुत तारीफ किया करते थे। माता पिता, दोस्त, रिश्तेदार सब उसकी प्रशंसा किया करते थे। धीरे धीरे नितिन खुद पर घमंड करने लगा। वह दूसरे सभी लड़कों को अपने सामने छोटा समझने लगा। जैसे जैसे समय निकलता गया, उसका घमंड और बढ़ने लगा। वह समझता गुरुजी को भी कुछ नहीं आता है। गुरुजी से भी वह ज़्यादा होशियार है। वह उसके पापा से भी बहस करता। पापा, आपने मुझे इस छोटे से गांव में क्यों रखा है? उसकी हरकतों से धीरे धीरे सारा गांव परेशान होने लगा। एक बार नितिन अपनी साइकिल से स्कूल जा रहा था। उसी की स्कूल की कक्षा 6 की मोनिका भी पैदल स्कूल जा रही थी। नितिन अपनी घमंडी दुनिया में ही खोया हुआ था। उसने मोनिका को टक्कर लगा दी, जिससे मोनिका के पैर में मोच आ गई। फिर भी उसने अपनी गलती नहीं मानी। उसे भला बुरा कहते हुए बिना उसकी मदद किए वह वहाँ से चला गया। एक दिन नितिन अपने ननिहाल से गांव आ रहा था। उसे पहले से ही बुखार आ रही थी। गांव आते आते उसे अंधेरा हो गया। उसका घर बस स्टैंड से 2 किलोमीटर दूर था। ऊपर से बिजलियां कड़क रही थी और बहुत तेज बारिश हो रही थी। नितिन के पास फ़ोन भी नहीं था। घर पर उसने बोला भी नहीं था कि वह आ रहा है। ननिहाल में मामा को भी उसने कसम दे रखी थी कि घर पर न बताए कि वह आ रहा है। वह अपने पापा मम्मी को सरप्राइज़ देगा। 1 घंटे तक नितिन ने बारिश रुकने का इंतज़ार किया। बारिश भी उसकी परीक्षा ले रही थी। बारिश तेज पर तेज होती जा रही थी। रात के 9 बज गए थे। नितिन ने हिम्मत करके घर पर जाने का निश्चय किया। वह कुछ दूर गया। बुखार की वजह से वह चक्कर खाकर बेहोश गिर पड़ा। वह जहाँ गिरा वहाँ मोनिका का घर था, जिसे नितिन ने कुछ दिन पहले अपनी साइकिल से टक्कर मारी थी। नितिन के गिरते ही धम की आवाज़ आई। मोनिका बाहर आई तो उसने देखा नितिन बेहोश होकर गिरा पड़ा है। मोनिका ने अपने पापा को आवाज़ लगाई। उसके पापा नितिन को अंदर ले गए। नितिन को सरसों के तेल से मालिश की। कुछ समय बाद उसे होश आया। मोनिका उसके लिए हल्दी का गर्म दूध बना लाई। मोनिका के पापा ने घर पर पड़ी बुखार की टैबलेट नितिन को दी। नितिन ने टैबलेट लेकर हल्दी का गर्म दूध पिया। कुछ समय बाद उसका बुखार उतर गया। वह अब अपने आप को ठीक महसूस कर रहा था। अब उसकी आंखों में पछतावे के आंसू भी थे। वे रोते हुए मोनिका से सॉरी बोल रहा था। मोनिका के पापा से बोला, अंकल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत घमंडी हो गया था। मैंने मोनिका को साइकिल से टक्कर लगाई और इसे गिरने के बाद उठाया भी नहीं था। इसी मोनिका ने मेरे गलत व्यवहार के बावजूद मेरी मदद की। मैं सदा इसका व आपका आभारी रहूँगा, जिन्होंने मेरे घमंड का अंत कर दिया। मोनिका के पापा बोले, बेटा कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। वैसे भी आदमी सामाजिक प्राणी है। दुनिया में हर आदमी का अपना महत्व है। आदमी को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। एक आदमी का दूसरे आदमी से कभी भी कोई काम पड़ सकता है। सुबह होते ही नितिन अपने घर पहुंचा। घर पर जाते ही उसने पापा को अपनी आप बीती बताई। रोते हुए बोला, पापा मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत घमंडी हो गया था। पापा बोले, कोई बात नहीं बेटा, मुझे वापस मेरा बेटा नितिन मिल गया। अब तेरे घमंड रूपी रावण का अंत हो चुका है। तो दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी अच्छी कहानियों के साथ। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ।